जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रश्नावली 10.1 क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ बुक से। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, तो दोस्तों आज जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सोल्व करते हैं इसको। सवाल है कि यदि x तथा y अनुक्रमानुपाती है तो निम्न सारणी द्वारा x1, x2 तथा y1 का मान निकालिए। ठीक है, तो एकदम इसको निकालना इजी है। चलिए यहाँ पहले लिख लेंगे हल, और कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए क्या करना है। इसमें हम लोग जानते हैं कि x1 बाय y1 बराबर x2 बाय y2 बराबर x3 बाय y3 बराबर x4 बाय y4, इस तरह करके y4 है, इस तरह करके चलते रहेगा। ठीक है, तो इसी सूत्र को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग x बाय x1 बाय y1 करेंगे बराबर, यहाँ पे x1 है। ठीक है, ये x1 जो है इसके बराबर इसको करेंगे x1 बाय 20। ठीक है, यहाँ पर x1 सूत्र के अनुसार है। ठीक है, और यहाँ पे x1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम x1 यहाँ नहीं भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं। आप 3/12 बराबर x1 बाय 20 करेंगे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो x1 इधर ले आएंगे बराबर x1 गुना 12 इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में बराबर 20 गुना 3 करेंगे। ठीक है, अब ये कर सकते हैं x1 इधर बराबर 20 गुना 3/12। 3 से 4 घर में इसको काट देंगे, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। तो x1 का मान कितना निकल जाएगा, x1 का मान 5 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 5। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा यहीं पे बनाते हैं। दूसरा है 3/12 बराबर x2/28। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 इंटू 12 बराबर 28 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा गिर देते हैं, x2 बराबर 28 गुना 3/12। 3 से कट जाएगा 4 घर में, और 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी x2 कितना हो गया, x2 7 हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 9 बाय, यहाँ पे है 9 बाय y1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/12 बराबर 9 बाय y1। अब क्या करेंगे, 3 गुना y1 लिखेंगे बराबर 9 गुना 12 लिखेंगे। अब y1 इधर ले आएंगे और 9 गुना 12/3 करेंगे। 3 से इसको काट देंगे, 3 4 12, 9 से 4 को गुना कर देंगे, 36 हो जाएगा। क्या हो गया, 36। ठीक है, तो x1 का मान क्या निकल गया, x1 का मान निकल गया 5, x2 का 7 और y1 का निकल गया 36। ठीक है, y1 का 36। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि ट्रक 34 लीटर डीजल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रक 24 लीटर डीजल में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि ट्रक 24 लीटर डीजल में x किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे डीजल, यहाँ लिख लेंगे लीटर में, और यहाँ नीचे लिखेंगे दूरी, यहाँ लिख लेंगे किलोमीटर में। ठीक है, तो डीजल जो है, पहले डीजल दिया 34, उसके बाद है 24। पहला जो दूरी है वो 272 है, उसके बाद है हम x माने तो x लिख लेंगे। ठीक है, अब जो नियम है कि x1 बाय y1 बराबर x2 बाय y2, इस सूत्र से सोल्व करेंगे, यानी 34/272 लिखेंगे बराबर 24/x लिखेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, ठीक है, तो x गुना 34 हो जाएगा
बराबर 272 गुना 24 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, x इधर ले आएंगे और 272 गुना 24 बटे 34 करेंगे। ठीक है, अब इससे इसको भागा देंगे, तो भागा दे के देखते हैं कितना आता है। यहीं पे देते हैं, नुका चुरा के क्यों देंगे, सामने देंगे तो बढ़िया रहेगा। 34 से 272, तो 34 के 8 घर पढ़ने पर 8 चौक 32, 8 या 24, 3 27, 8 घर पढ़ने पर 272 पूरा कट जाता है। ठीक है, तो 8 आ गया, 8 घर पढ़ दिए। अब 8 को 24 से गुना कर देंगे, यानी 8 गुना 24 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 8 चौक 32, ठीक है, 8 दूना 16 3 19, 192 किलोमीटर। कितना आ गया, 192 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है तो 144 रुपये में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि 144 रुपये में एक्स पेंसिल खरीदे जाएंगे, यानी 144 रुपये में एक्स पेंसिल खरीद सकते हैं। कितना पेंसिल, एक्स पेंसिल खरीद सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे पेंसिल, यहाँ लिखेंगे रुपए। पहले जो पेंसिल है वो 16 है, ठीक है, और इसका मूल्य 64 रुपये है। ठीक है, उसके बाद जो पेंसिल है वो मान है एक्स, तो एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसका मूल्य 144 रुपये है। अब x1 बाय y1 बराबर x2 बाय y2 के सूत्र से। ठीक है, तो इस सूत्र में क्या होता है, इसमें गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 इंटू y2 बराबर y1 इंटू x2, ये गुना होता है। इसी के अनुसार गुना करेंगे। 16 बटे 64 बराबर x बटे 144 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 16 गुना 144 करेंगे। ठीक है, उसके बाद इधर x गुना 64 करेंगे, ये करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर 144 गुना 16 बटे 64 है। अब 16 चौका 64 होता है। ठीक है, 4 से ही कट जाएगा, 4 तिया 12, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 तो हो जाएगा 4 8 1 मिनट, 4 चौक 24, 36। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 36, यानी 36 पेंसिल। कितना पेंसिल, 36 पेंसिल हो जाएगा आंसर में, 36 पेंसिल। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य रुपये 240 है तो रुपये 320 में कितनी चीनी खरीदी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उसी तरह हल, लिखेंगे माना कि 320 रुपये में x किलोग्राम चीनी खरीदी जाएगी, ये मान लेंगे। ठीक है, x किलोग्राम चीनी खरीदी जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे चीनी, यहाँ लिखेंगे किलोग्राम, यहाँ लिखेंगे रुपए। उसके बाद 8 किलोग्राम चीनी है, 8 किलो है, इसका मूल्य 240 है। ठीक है, और यहाँ x किलो है, इसका मूल्य 320 है। तो इसी सूत्र से बनाएंगे, तो x1 बाय y1 बराबर x2 बाय y2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बटे 240 बराबर x बटे 320 लिख लेंगे पहले, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद x गुना 240 हो जाएगा बराबर 8 गुना 320। उसके बाद x बराबर 8 गुना 320 बटे 240 लिखेंगे, ये कट जाएगा, 8 या 24 30 बार में। ठीक है, अब ये क्या किससे कटेगा, इसको काटते हैं। तो
30 से इसको जब काटेंगे तो 10.666 ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, तो 10.6 kg के आसपास आ रहा है यानी अप्रॉक्सीमेटली इसको 11 kg लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।